इंग्लिश नहीं आती तो क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकता? बिल्कुल काम कर सकता। मुझे कंप्यूटर नहीं आता चलाना, तो क्या लगता है मुझे नहीं आता है क्या? मैं काम नहीं कर सकता। आज मेरे से ज्यादा बेहतर आज टीम में देखता हूँ कंप्यूटर चलाने वाले शिवम राज, मैं बहुत सारे नाम आपको ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप उधर टीएलएफ में चलिए तो और भी धुरंधर बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे एमएलएम का मतलब होता है हम अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजी इजी रखिए अपने दिमाग को, ठंडा रखिए अपने दिमाग को, और फोकस होकर के अपने रूल पे ध्यान रखिए। एक स्टोरी मुझे याद आती है इसी पे कि एक बिल्डिंग है 10वीं मंजिली का, और एक अचानक बिल्डिंग में आग लग जाती है। एक अंधा व्यक्ति और एक बिल्कुल विकलांग है दोनों पैरों से। अब वो दोनों, एक तो भाग नहीं पा रहा है और एक दीवार से टकरा जा रहा है। तो करे क्या, दोनों दोनों एक दूसरे से टकरा गया। लोग भाग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं मुझे बचा लो मुझे बचा लो। तो कोई कहाँ बचाता है किसी को? आज आप भी सोचिए ना कि मुझे सक्सेस हुआ, अरे भाई कोई आपको सक्सेस नहीं करा सकता, आप ही अपने को सक्सेस करा सकते हैं। तो वहां क्या हुआ, अब वो अंधा और जो आंख वाला व्यक्ति बिल्कुल फिट था, कोई दिक्कत नहीं। अंधे ने बोला बता हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ही बचना है। तो बड़ा अच्छी बात बोला। अंधे ने बोला विकलांग को, जो दिव्यांग था उसको बोला तू मेरे कंधे में बैठ जा। और वो कंधे में बैठने के बाद उसने बोला लेफ्ट चल राइट चल लेफ्ट चल सीधा चल, और वहां से भाग करके वो बाहर निकल गया। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया, हमने एक दूसरे की कमियों को स्पॉन्सर कर दिया दोस्तों। और मैंने ऐसे ही शुरुआत करी, लोगों से बात करना शुरू किया। मैं नहीं घबराने लगा। शुरू में बहुत घबराहट होती थी, यार क्या बोलेगा क्या करेगा नहीं करेगा। जहां मौका मिला हमने लोगों से बात करी, और जिसका नतीजा हुआ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट बन गई। आज अगर आपको डायरी दिखाऊं ना तो बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट मेरे पास है, और वो लिस्ट में इतने नाम आ गए कि उन लोगों को मैं घर से कॉल करने लगा। आपको अंदर की राज की बात बताऊं, आप आश्चर्यचकित करेंगे। कई बार मेरे बारे में सुन चुके हैं कि मैं मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर के, इवन जाकर के हॉस्पिटल के बाहर जाकर के लोगों से बात करना, और तो और अपने घर का एड्रेस पूछना। और यहाँ तक हम लोगों ने काम किया कि अपने नंबर को चेंज करके लोगों से बात करने की तैयारी करी। मतलब कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है ना, और अगर आप रास्ता तलाश रहे ना, तो ऊपर वाला इशारा देता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपने जो भी संसाधन है, कई लोग ये कहते हैं ना कि मेरा ये दिक्कत दूर हो जाए ना तो मैं ये काम करके दिखा दूंगा, मेरी ये प्रॉब्लम निकल जाए ना तो मैं ये काम करके दिखा दूंगा, मेरी ये चीजें ये हो जाए ना तो मैं काम करके दिखा दूंगा। नो 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 नो, परफेक्शन कभी भी लाइफ में नहीं है दोस्तों। आप सोचोगे मैं परफेक्शन में आ जाऊं, परफेक्ट हो जाऊं, तो बात नहीं बनने वाली है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा सुरेंद्र गुप्ता जैसा व्यक्ति, जो आप यहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, शूरिंग मैनेजर, नेशनल ट्रेनर बन सकता है, अमेरिका की यात्रा कर सकता है, यूरोप की यात्रा कर सकता है, एशिया के बड़े बड़े शहरों में जा सकता है, आपका यूके की यात्रा कर सकता है। तो जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे से तो स्मार्ट लोग आप लोग बैठे हो भाई। बस क्या है, एक्शन लेना है, एक्शन विद एटीट्यूड के साथ में। एटीट्यूड भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर कोई कर सकता है तो मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोजेक्ट है। बशर्ते कि आपके अंदर आग कितनी है। मेरे अंदर आग लगी थी 2009 के अंदर में कि मुझे वो सारी चीजें चाहिए जो फॉरएवर देती है। क्या आप लोग के पास है वो चीजें? हाँ जी, क्या वो है जज्बा, वो जुनून है कि या हम दूसरे को लाइक और कमेंट करते रहते हैं? नहीं, हम किसी की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेंगे, हम उसे जलिश तो नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बहुत अच्छा जो है ना कंपटीशन रखेंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से आगे जा सकते हैं तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। तो आप लोग रेडी हैं? हाँ जी, प्रिया जी, निशा राजभर, कहाँ गायब हो गए आप लोग? वीडियो पे आइए आप लोग, कोई आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आप स्टेज पे होगे ना, मेरी छाती 56 इंच नहीं 5600 इंच की हो जाएगी इतनी। जब आप स्टेज पे जब हेलो करोगे ना, हम नीचे बैठे होंगे उस हॉल के अंदर में, चाहे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो, जहाँ 20 से 22 हजार लोगों के सक्सेस डे में, या मैं हो सकता है इंटरनेशनल में जाकर के किसी ग्लोबल रैली में ना, वहाँ हेलो दोस्तों करेंगे ना, है ना, तो उतने में एक वाइब्रेशन निकल करके आएगी। आप जानते हैं आप कौन हो। आप ये मत सोचना कि आप एफबीओ फॉरएवर में आप नोबस कस्टमर हो, आप असिस्टेंट हो रहे हो ना, आप वो व्यक्ति हो ना। एक एक पर्सन को कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के जीवन के अंदर ना वो विश्वास पैदा करने वाले व्यक्ति आप। इसके लिए उठिए, खड़े होइए, समस्या को धत्ता करिए और अपने काम को पहली प्रायोरिटी पे रखिए। हमने जब 24 मई 2009 को ना, हमने बच्चे को बर्थडे की प्रायोरिटी को साइड कर दिया था, अपनी शादी के सालगिरह को प्रायोरिटी को साइड कर दिया गया, और हमने वो काम को पहले रखा।
पहली प्रायोरिटी में फॉरएवर, दूसरी प्रायोरिटी में फॉरएवर, तीसरी प्रायोरिटी में फॉरएवर, चौथी प्रायोरिटी में फॉरएवर, पांचवी प्रायोरिटी में फॉरएवर। और जब आप पांचवी प्रायोरिटी में फॉरएवर रखते हैं ना, तो फॉरएवर भी पहली प्रायोरिटी में आपको रख लेता है। आपको ये देखना है कि सारी समस्या आएगी, किसी की मम्मी मना करेंगे, किसी का पापा मना करेंगे, किसी का मोहल्ला मना करेंगे, किसी का मामू मना करेंगे, किसी का जीजा मना करेंगे, और तो और किसी का बॉयफ्रेंड भी मना करेंगे, किसी का गर्लफ्रेंड भी मना करेंगे। मना का करने का दौर चलता रहेगा, लेकिन जिसने भी सक्सेस को एडमायर करना है ना, वो किसी और को नहीं देखता, वो अपने को देखता है। और मुझे मालूम है, जो लोग इन चीजों में, मैं शुरू में कहा था ना कि अपने कान को मजबूत रखना है और कंधे को मजबूत रखना है। जिस इंसान को खुद पे भरोसा है ना, और मैं कहता भी हूँ कि हौसला करे इंसान तो सहायता करे भगवान। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपने हौसले पे काम करिएगा।